तो आज की इस वीडियो से जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑटोकैड को। एंड हम जो है बिल्कुल बिगिनर से यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की जो है ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग करेंगे, डिजाइनिंग जो है उसका हम लेआउट बनाएंगे। ठीक है। ऑटोकैड में बेसिकली होता क्या है कि हम जो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो 2D में बनाते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं बेसिकली। और बाकी चीज़ें जो है जैसे कि अदर सेक्टर की अगर हम बात कर लें, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो ये उनके लिए नहीं होने वाली है। मैं जो है पूरा मेनली फोकस ये वीडियो रहने वाला है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं। ये जो हमारा यूजर इंटरफेस है, ये सारी चीज़ें जो आपके सामने में दिख रही है स्क्रीन पर, जब जो है आप पहली बार ऑटोकैड को ओपन करेंगे, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें दिख रही है इसको समझते हैं कि किस चीज़ का क्या काम है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए आप फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है ऊपर में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। जैसे ये फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी जो है मेन्यू बार के अंडर आती है। ठीक है। अब मेन्यू बार को जो है शो और फिर हाइड करने के लिए हम क्या 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 यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा मेन्यू बार अभी शो हो रहा है, तो इसको हाइड अगर हमें करना है तो यहाँ देखिए शेयर के जस्ट बगल में एक आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हाइड मेन्यू बार का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये मेन्यू बार हाइड हो गई। ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग इसको शो कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा दिख रहा होगा यहाँ पर होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एडिंस, ये सारी चीजें जो है इसको हम लोग बोलते हैं टूल बार। ठीक है। और जो है टूल बार को हमें शो और हाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कंट्रोल+0। अगर मान लीजिए आपने जब ओपन करा ऑटोकैड और ये सारी चीजें अगर शो नहीं हो रही है, ठीक है, ये हमारा जो टूल बार है वो अगर शो नहीं हो रहा है, तो हमें जो क्या करना है, हमें करना है कंट्रोल+0। यहाँ से देखिए ये अभी हाइड हो गया। ठीक है। और हमें फिर यहाँ से कंट्रोल+0 से ही ये चीजें जो है वो शो होने लगेगी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। एंड ये जितने भी हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे उन सबका जो है नोट्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर जो है आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। एंड डेली प्रैक्टिस के लिए जो है इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स जो कि इंडस्ट्री में यूज होती है, इंडस्ट्रियल पार्ट्स के ड्राइंग आप लोगों को मिल रहे होंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो उसको ज्वाइन जरूर से आप लोग कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब जो है हमारा नीचे ये तो हमारा हो गया। ठीक है, मेन्यू बार, ये हमारा हो गया टूल बार। अब हम लोग चलते हैं, हमारा एक और होता है कमांड बार। ये नीचे में जो देख रहे होंगे आप लोग टाइप ए कमांड करके जो ऑप्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं कमांड बार। ठीक है। अब कमांड बार को शो और फिर हाइड करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, कंट्रोल+9 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो, क्या आप मतलब कमांड लाइन को जो है वो ऑफ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, यहाँ से यस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कमांड लाइन यहाँ से गायब हो गया। ठीक है। अब फिर से हम लोग करेंगे कंट्रोल+9 से, कंट्रोल+9 करेंगे तो हमारा कमांड बार जो है वो शो होने लगा। ठीक है। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थे। तो ये आप समझ गए, ये हमारा हो गया मेन्यू बार। ठीक है, ये हो गया हमारा टूल बार और ये हमारा हो गया कमांड बार। अब नेक्स्ट हमारा है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या होता है, तो यहाँ देखिए ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, इसको हम लोग बोलते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म होता है इसका यूसीएस। कोई अगर पूछेगा कि ये क्या है, ठीक है, ऑटो कैड में ये सारी चीजें जो है वो क्या होती है, इसका क्या यूज होता है, तो सबसे पहले उसको समझाना है हमें। यह होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं यूसीएस। ठीक है। अब नेक्स्ट एक पॉइंट मैं आप लोग को और ऐड करना चाहूँगा। जब आप सॉलिड वर्क सीख रहे होंगे या फिर कोई और 3D डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे होंगे, उसमें जो है 3 एक्सिस बेसिकली होती है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इधर की साइड जो होती है जेड होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब एक्स, वाई और जेड तीनों रहेंगे तो उसको बोलेंगे वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, WCS उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और फुल फॉर्म उसका होता है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अभी हम 2D पर बेसिकली फोकस करेंगे। जब हमारा ऑटो कैड जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा,
तब जो है हम सॉलिड वर्क्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड ये सारी वीडियोस जो है आप लोगों को ऑटो कैड की और भी जैसे 3D सॉफ्टवेयर हैं उनकी सारी वीडियोस जो है आप लोगों को इसी चैनल पर मिल रही होगी। तो अगर मैकेनिकल लाइन में जो है डिजाइनिंग की फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बेसिक से जो है हम एक एक चीजें आपको लिए कवर कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है आप लोग एक चीज और यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जैसे देखिए ये जो हमारा एरो की तरह जो ये क्रॉस लाइन बन रहा है ना, ये जिसको हम अभी मूव कर पा रहे हैं, इसमें देखिए चारों तरफ लाइन बनी हुई है और बीच में एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी हुई है, चार चार लाइन, उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस हेयर। HEAR, CROSS HEAR, क्रॉस हेयर इसको बोलते हैं हम। ठीक है, और हम जो है ये जो बीच में बॉक्स बना हुआ है, जो आप देख पा रहे होंगे जो अभी मूव हो रहा है चारों तरफ, उस बॉक्स को जो बोलते हैं हम लोग पिक बॉक्स बोलते हैं। अब जो है हमें ये सारी चीजें मिलेगी कहाँ से? ठीक है, तो अगर हम लोग अगर हम मान कर चलिए ये हमारा डिस्प्ले जो है वो बहुत बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये क्रॉस ईयर एंड पिक बॉक्स को जो है वो फिक्स कर सकते हैं उसकी साइज को। कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक ऑप्शन करके ऑप्शन आता है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओपी। ठीक है, ओपी जब हम टाइप करेंगे तो ऑप्शंस करके आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। एंड सिंपल इस पर करेंगे एंटर। ठीक है, अब जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पिक बॉक्स जो है वो सामने दिख गया। यहाँ से हम इसकी साइज को जो है इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, पिक्स बॉक्स की साइज को। ठीक है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर आकर के हमें यहाँ पर जो है हम डिस्प्ले में जाएंगे, तो यहाँ से जो है हम वो जो हमारा क्रॉस ईयर था उसका भी जो है हम साइज जो है वो बढ़ा घटा सकते हैं। सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ से जो है हम उसका साइज बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, इसकी तो ये फिलहाल हम उतना ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा जो स्क्रीन है वो छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, पिक बॉक्स आपका क्लियर हो गया एंड क्रॉस ईयर आपका जो है वो क्लियर हो गया। यहाँ देखिए, इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये जो हमारा, ये आप देख रहे होंगे जो अभी मूव कर रहा है हमारा कर्सर। ठीक है, ऑटोकैड में कर्सर इसी टाइप से हो जाता है। तो ये चारों तरफ जो लाइनें दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसियर। एंड बीच में जो बॉक्स टाइप दिख रहा है उसको बोलते हैं पिक बॉक्स। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है वो कहाँ से शुरुआत होगी, मतलब कहाँ से हम इसको अगर जो है चेंज करना चाहते हैं इसकी साइज को, तो वो कर सकते हैं ऑप्शन में जा करके, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओ और पी। ओपी टाइप करेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर खुल जाएगा, एंटर करेंगे ऑप्शन यहाँ पर हमारा खुल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब जो है हम अ, जो है हम अब डिजाइनिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए ये हमारा तो क्लियर हो ही गया आप लोगों के लिए। ये हमारा हो गया मेन्यू बार, ये हो गया हमारा टूल बार। टूल बार के अंदर में ये सारी जो है ये कमांड है, ये जितने भी आप लोग को दिख रहे होंगे ये सारी जो है वो कमांड है। ठीक है, हर कमांड का जो है अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग चीज़ों में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नीचे हमारा हो गया ये जो है कमांड बार। ठीक है, ये हमने समझा ही दिया, ये है यूसीएस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड ये जो हमारा कर्सर मूव हो रहा है इसमें जो चारों लाइन है वो हो गया क्रॉस ईयर। एंड इसके बीच में जो बॉक्स है वो है पिक बॉक्स। ये जैसे किसी भी चीज को जो है वो पिक करने के लिए इसका यूज हम बेसिकली करते हैं। ठीक है, जैसे ये मैं आगे आप लोग को समझाऊंगा जब हम फर्स्ट कमांड लाइन कमांड यूज करेंगे, जब हम पहला जो है 2D ड्राफ्टिंग करेंगे, तब जो है हम इसको बताएंगे कि कैसे ये किसी चीज को पिक करता है। ठीक है, अब इधर हम लोग साइड में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया नेविगेशन सिस्टम, इसको हम लोग नेविगेट कर सकते हैं जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। यहाँ देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, ये हमारा मूव कर जाएगा, देखिए मूव कर गया। ठीक है, और यहाँ पर जो होम है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे होम पर आ गया, और टॉप सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं हम। ठीक है, जैसे हम हमारा पहले था वैसे कर लेते हैं। ये देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। अब यहाँ से आप लोग नेविगेट कर सकते हैं, अगर हमें जो है 90 डिग्री नेविगेट करना है, यहाँ सिंपली इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री रोटेट कर देगा। इधर करेंगे तो फिर हमारा सेम वैसे ही कर देगा। ये आप समझ चुके होंगे, यहाँ देखिए ये WCS लिखा हुआ है। ठीक है, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि है 3 डायमेंशन रहती है, XYZ तीनों उसके लिए है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम
जब यहाँ क्लिक करेंगे तो एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगी ना, उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है ये नेविगेट सिस्टम। ठीक है, WCS लिखा है, इसके इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर न्यू UCS भी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वो ड्राफ्टिंग या फिर डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ से देखिए, अगर हमें जो है एक चीज और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये जो हम माउस में जो है अगर राइट बटन क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप की चीजें आएगी एंड लेफ्ट बटन क्लिक क्लिक करेंगे तो हमारे जो है लास्ट कमांड वो सारी चीजें जो है हम लेफ्ट बटन से क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो हम जो है वो सेटिंग में जा करके सारी चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये अगर हमें जो मान लीजिए इसे जो है हमने यहाँ पर कोई जैसे डिजाइन बनाया, ठीक है, मान लीजिए ये बनाया, ठीक है, अब जो है इसको हमें मूव करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्क्रॉल बटन है माउस में, उस पर क्लिक करके रखेंगे दबा के और ऐसे सरकाएंगे, ठीक है, ड्रैग करेंगे, इससे जो है हम ये चीजें जो है वो ड्रैग कर सकते हैं। ये चीजें आप लोग क्लियर हो गई होगी कि ड्रैग कैसे करना है, इधर उधर कहीं भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसे खो दिया हमने, अभी हमारे यहाँ पर लाइन दिख नहीं रही है, तो इसको क्या करना है, हमें जो है वापस वो लाइन कैसे दिखेगी, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल जेड से हमारे जो है वो स्क्रीन पर सामने वापस चीजें आ जाती है। ठीक है, बाकी साइड में यहाँ देख सकते हो, ये जो है पैन करने के लिए है, इस पे क्लिक करके आप पैन कर सकते हो एंड जो चीजें आपके लिए रह गई है मतलब यूजर इंटरफेस में, वो जो है हम पैरेलली धीरे धीरे अलग अलग वीडियोज में समझने का प्रयास करेंगे। मेनली जो है आपकी सारी चीजें जो है वो लगभग लगभग यूजर इंटरफेस के लिए कवर हो चुकी है। अब जो है हम अगली वीडियो से ड्राफ्टिंग की शुरुआत करेंगे। मैकेनिकल डिजाइनिंग में जो भी ड्राफ्टिंग होती है वो 2D में पहले करते हैं हम लोग, उसके बाद जो इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2D को मास्टर करेंगे ऑटोकैड में मैकेनिकल के लिए, ठीक है, उसके बाद जो है हम 3D में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है अगले वीडियो से शुरुआत करने वाले हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगली वीडियो में।